सो हेलो युवन, विनय शर्मा दिस साइड। वेल, इस वीडियो में मेरा आप सब से एक सवाल है और वो सवाल ये है कि हमें एक्टिंग करियर में, बॉलीवुड करियर में काम कौन देता है। यस, हमें काम कौन देता है। कोई भी एक्टर अपनी एक्टिंग क्लास ख़त्म करने के बाद, जो उसकी एक्टिंग की प्रोसेस होती है वो सब ख़त्म करने के बाद जब वो फील्ड पे उतरता है तो वो खुद को ये सोचता है कि मैं एक्टर बन गया हूँ, मुझे एक्टिंग आ गई है और अब मेरा स्ट्रगल पीरियड ख़त्म हो चुका है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियल स्ट्रगल पीरियड तो उस समय से शुरू होता है। जैसा मैंने आपसे सवाल किया था कि हमें एक्टिंग करियर में, बॉलीवुड करियर में काम कौन देता है। क्या वो हमें असिस्टेंट डायरेक्टर देता है, क्या वो डायरेक्टर देता है, क्या वो प्रोडक्शन हाउस देता है। हम किसी से भी मिलते हैं और बोलते हैं कि सर हमें काम दे दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जैक्ट तरीका पता होना चाहिए, तभी पहला हमारा टाइम कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिशन दे पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल पाएंगे। जब कोई भी एक्टर अपनी एक्टिंग की प्रोसेस ख़त्म करता है, जब वो फील्ड पे उतरता है, तो उसके सामने सिर्फ एक ही चुनौती होती है और वो होती है कि उसे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना, खुद की मार्केटिंग करनी होती है। एक एक्टर खुद एक प्रोडक्ट होता है, उसको खुद का प्रमोशन करना होता है, उसे खुद का प्रमोशन करना होता है। तो ये बात ध्यान रखो कि हमें एक्टिंग करियर में, बॉलीवुड करियर में सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन काम देगा, उसके अलावा हमें कोई काम नहीं देगा। हम कहीं भी कितने ही धक्के खा ले, नहीं काम मिलने वाला। हम चाहे प्रोडक्शन हाउस चले जाएं, डायरेक्टर से मिल ले, किसी से भी मिल ले, कोई भी काम नहीं देने वाला। सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन काम देगा और वो देगा कास्टिंग डायरेक्टर, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब जैसा मैंने आपको बोला कि कास्टिंग डायरेक्टर काम देगा, मैं आपको इसके बारे में दो चीज़ें समझाऊंगा कि कास्टिंग डायरेक्टर, जो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, कास्टिंग डायरेक्टर की प्रोसेस क्या होती है, उसका काम किस तरीके से होता है कि सिर्फ वो ही काम देगा और कोई काम नहीं देगा। ऐसा कैसे हो सकता है। आप भी तो बोल सकते हो कि सर आप कैसे कह रहे हो कि कास्टिंग डायरेक्टर ही काम देगा और कोई नहीं देगा। यस, तो मैं आपको ये दोनों चीज़ बताने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। अगर आपने एक भी चीज़ इसकी मिस कर दी तो आप बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिस कर दोगे। नाउ, कास्टिंग डायरेक्टर हमें काम देता है, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब कास्टिंग डायरेक्टर्स कई टाइप के होते हैं, कई फ्रॉड होते हैं और कई होते हैं जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर। अब आप बोलोगे कि सर कास्टिंग डायरेक्टर जो जेन्युइन होता है और जो फ्रॉड होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहली बात, अगर कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर आपसे पैसे की डिमांड करता है कि आप हमें इतने पैसे दो, हम आपका ऑडिशन करवाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी चीज़ है, समझ लो वो फेक है, फ्रॉड है वो। एक बात आपको ध्यान रखनी है, ऑडिशन के आपको पैसे देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑडिशन के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते। ये बात आप कान के गांठ बांध लो कि ऑडिशन के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते। जो आपको जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर मिलेंगे, उसकी एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर है उनके पास लेके जाएगी। वो ट्रिक है, मान लो आप कोई भी मूवी देख के आए, राइट, आपकी उस मूवी की जो डिटेल होती है उसमें आपको डेफिनेटली कास्टिंग डायरेक्टर का नाम भी मिलेगा। आपको वो नाम आप उठाओ, उसे आप गूगल पे सर्च करो, उसका जो एड्रेस है या मेल है, जैसे भी आपका उनसे कांटेक्ट हो सकता हो, एड्रेस से कांटेक्ट हो सके, मेल से कांटेक्ट हो सके या फ़ोन नंबर से कांटेक्ट हो सके, उस तरीके से आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। वे जिस तरीके से भी प्रोसेस कहते हैं कि आप हमारे ऑफिस आ जाओ या आप हमारी मेल अपना ऑडिशन भेज दो, किसी भी तरीके से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और आप उनसे जाके मिल सकते हो, आपको काम मिल जाएगा। अगर आपके अंदर वो स्किल होगी, वो टैलेंट होगा, वो एक्टिंग का कीड़ा होगा, एक्टिंग का टैलेंट होगा, तो आपको डेफिनेटली काम मिलेगा। सबसे पहली चीज़। अब दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बोला था, ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर ही आपको काम देगा और कोई नहीं देगा। ये कैसे हो? ये ऐसे होगा, सबसे पहले देखो मैं आपको एक प्रोसेस समझाता हूँ कास्टिंग डायरेक्टर की, किस तरीके से कास्टिंग डायरेक्टर काम करता है, उनका किस तरीके से काम चलता है कि सिर्फ वही आपको काम देगा और कोई नहीं देगा। सपोज करो मुझे मूवी बनवानी है, सपोज करो कि 10 कैरेक्टर मुझे मेल चाहिए, 5 मुझे फीमेल चाहिए, 2 मुझे लीड रोल में चाहिए, 1 हीरोइन चाहिए। सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन कर ली कि मेरी स्टोरी है, मुझे मूवी बनवानी है, ठीक है, और मुझे इतने सारे कैरेक्टर चाहिए। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उन सबको निकालूं, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे काम होते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैंने एक लिस्ट बनाई, जो जो कैरेक्टर मुझे चाहिए उन सब की लिस्ट बना के मैं दे दूंगा कास्टिंग डायरेक्टर को।
जैसे उसे लिस्ट मिलती है वो उसके हिसाब से ऑडिशन रखता है, उनको अपने ऑफिस बुलाता है, या जैसे भी आज के टाइम पे ऑनलाइन ज़माना है तो वो हो सकता है ऑडिशन का जो क्लिप होता है वो ईमेल से मंगवा ले। तो सपोज करो उसने अपने एड्रेस पे ऑडिशन रखा, ठीक है, तो वहाँ पे ऑडिशन होगा, जो जो उस कैरेक्टर के हिसाब से सिलेक्टेड पर्सन निकलेंगे उनको फाइनल कर देंगे। उसके बाद फिर वो मेरे से, मान लो मुझे मूवी बनवानी थी, मैंने जैसा आपको बताया, तो वो मेरे पास आएंगे, वो ये क्रॉस चेक करवाएंगे, मुझे क्रॉस चेक करवाएंगे कि सर हमने ये चीज़ें फाइनल की है, अब आप बताओ आपका क्या कहना है। और ये चीज़ होती है कि कास्टिंग डायरेक्टर ने जो चीज़ फाइनल कर ली ना, ऑडिशन में जो जो कैरेक्टर फाइनल कर लिए वो ही फाइनलाइज होते हैं, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर ही है जो आपको काम देगा, अदरवाइज़ कोई भी काम नहीं देगा। आप चाहे प्रोडक्शन हाउस चले जाओ, प्रोडक्शन हाउस जाके बोलोगे तो वे भी आपको यही बोलेंगे कि सर आप हमारे कास्टिंग डायरेक्टर से बात करो, उनको आप अपना ऑडिशन लिंक भेजो, वो आपको बताएंगे क्या फ़ाइनल है क्या नहीं है। इस तरीके से काम होता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप कास्टिंग डायरेक्टर से बात कीजिए, अदरवाइज़ किसी से भी बात मत कीजिए। अच्छा, इन सब चीज़ों के बाद जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है ना, वो आता है पेशेंस। आज के टाइम पे मैं ज़्यादातर लोगों के अंदर देखता हूँ, वे मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। तो दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, पेशेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा ना, तो शायद आप कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर पाओ। और जो ये एक्टिंग फील्ड है ना, ये आपसे सबसे ज़्यादा पेशेंस मांगती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, 14 साल उन्होंने स्ट्रगल किया है, वो पेशेंस था उनके पास, जब भी तो आज वो उस मुकाम पर पहुँचे हैं जो वे सक्सेस हो सके, जिससे वो सक्सेस हो पाए। तो पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे एक फ्रेंड है, उनके साथ ये चीज़ हुई कि जब उन्होंने अपनी एक्टिंग क्लास ख़त्म की तो उन्होंने अपना ऑडिशन जो क्लिप था उन्होंने वो अपना बनाया और कास्टिंग डायरेक्टर के पास भेज दिया, ठीक है। कास्टिंग डायरेक्टर का उनके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि आप सिलेक्ट हुए, मतलब नहीं हुए, जो भी है, मतलब उन्होंने एक तरीके से ना ही हो गई, क्योंकि सामने से कुछ रिस्पॉन्स तो आया नहीं, तो फिर वो कैंसिल हो गया, ठीक। तो हुआ क्या कि 3 से 4 साल के बाद स्पेशली कास्टिंग डायरेक्टर का उनके पास कॉल आया कि सर आपका इस मूवी के लिए सिलेक्शन हो गया है और आप प्लीज़ हमारे ऑफिस आ जाओ ऑडिशन के लिए। तो सोचो आप कितनी बड़ी चीज़ हुई, मतलब उनका जो उन्होंने जो ऑडिशन का जो क्लिप भेजा था वो उन्होंने कितने टाइम पहले भेजा था, और जो उसका रिस्पॉन्स आया वो कितने टाइम बाद आया। उस टाइम वे अपने गांव में थे, ठीक। अब वे खुद गए वहाँ से, अपने गांव से वे ऑडिशन देने के लिए गए उनके ऑफिस। उसके बाद हुआ क्या कि उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो देखो कितनी अच्छी बात हुई। तो अगर सपोज करो उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, उन्हें मूवी मिल पाती नहीं मिल पाती ना। तो यही चीज़ है हम सब के साथ, अगर हमारे अंदर पेशेंस होगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, तो ही हम चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखना, एक्टिंग एक स्किल है, एक कला है, और ये सीखी जा सकती है। यस, ये सीखी जा सकती है। जो लोग बोलते हैं ना कि ये गॉड गिफ्टेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये सीखी जा सकती है। दिस इज स्किल। देन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो। अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्टिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसको मिस मत करना, आपकी नॉलेज गेन करेगी। आप जो चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो एक्टिंग करियर में, वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। नाउ अब देखो, मैंने आप सबके साथ ये नॉलेज शेयर की, तो अब आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि इस नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करो, उनकी भी नॉलेज बढ़ाओ। हो सकता है आज तक आपको ये चीज़ ना पता हो जो अभी आपको पता चली। अगर आपकी डेफिनेटली नॉलेज बढ़ी तो आप इस वीडियो को हर उस पर्सन के साथ शेयर करो जो एक्टिंग फील्ड में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। तो मैं फिर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो को मिस मत करना। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत की है हमने इस जर्नी की, काफ़ी सारे लोगों को हम सक्सेस बनाने वाले हैं। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।